Hello students, today we will start the poem number 3, The Voice of the Wren of your on-wheel English reader, and it is written by the Walt Whitman. Here, before starting the poem, I would like to discuss about the title of this poem. Here the poet is using device of personification in this poem, and टाइटल में भी उन्होंने इसी डिवाइस को यूज़ किया है. एंड द मीनिंग ऑफ द पर्सोनिफिकेशन, दैट मीन्स व्हेन वी कन्वर्ट नॉन लिविंग थिंग्स टू लिविंग थिंग्स आर गिव द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ द टू द नॉन ह्यूमन थिंग्स. तो चूँकि हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स बात करते हैं, परंतु बारिश की केवल हमें साउंड सुनाई देती है. परंतु कवि ने यहाँ पर कविता में ऐसा कहा कि बारिश की कुछ आवाज़ें होती हैं और वह कुछ बोल रही हैं. और इस पोएम में भी हमें यही देखने को मिलेगा कि बारिश की बूंदें जो है, बारिश जो है वो जो सॉफ्ट फॉलिंग है, वो पोएट से कुछ कह रही है. सो लेट अस बिगिन द पोएम. हियर रैन एक्सप्लेन अबाउट देयर वाटर साइकिल which I have learned about in our science subject. Okay, their water cycle, and poet ने इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस पोएम को प्रस्तुत किया है. ओके, so let's start the poem. And though art thou set to the soft falling shower, which seems to tell, gave me an answer as here translated. तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैंने जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, जो बारिश की जो बौछार है, उससे मैंने पूछा कि तुम कौन हो. जो आहिस्ता गिरती हुई जो कोमल बौछार है, उससे कवि ने पूछा कि तुम कौन हो. और यह बताने के लिए जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है वो बहुत ही मुझे विचित्र लगा, हैरानी हुई जब उसने मुझे जवाब दिया. और उसने मुझे जो जवाब दिया उसका यहाँ ट्रांसलेशन जो है वो एक्सप्लेन्ड है. ओके, आई एम द रैन, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रैन. बारिश की आवाज़ ने कहा, हियर आई मीन्स रैन. ओके, बारिश ने की आवाज़ ने कहा कि आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ. सेड द वॉइस ऑफ द रैन, इटर्नल आई राइज इनपैपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. और मैं पृथ्वी तथा समुद्र, जो कि बहुत ही बॉटमलेस है, असीम है, जिसका कोई लेस अंत नहीं है, उस निरंतर अस्पर्श अदृश्य रूप से मैं समुद्र से उठती हूँ, लैंड से ऊपर उठती हूँ. टूवर्ड्स द हेवन, और आसमान की ओर जाती हूँ. व्हेन वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज, और वहाँ मेरा फॉर्म चेंज हो जाता है, मेरा रूप चेंज हो जाता है, मैं बादल का रूप धारण कर लेती हूँ, और जो कि मेरा बदला हुआ रूप होता है. एंड येट द सेम, और फिर मैं वही रहती हूँ. ओके, so the next para is, I descend to leave the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. वर्षा की बूंदें कहती हैं, बारिश की बूंदें, मैं धरा जो पृथ्वी है उसके, here the descend means नीचे गिरना, leave means धो देना या नहलाना. ओके, मैं धरा के सूखे स्थानों पर, जो ड्राउट्स हैं, एटमीज दैट रेफर्स टू, जो सूक्ष्म कण, जो छोटे छोटे कण होते हैं, डस्ट लेयर, उन पर, ऑफ द ग्लोब, जो भूमंडल की जो धूल भरी परत है, और एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और जो बीज हैं, जो छोटे छोटे सीड्स हैं, जो कि अभी तक धरती के अंदर छुपे हुए थे, जो अभी अंकुरित भी नहीं हुए हैं, मैं उन्हें नहलाने के लिए आकाश से नीचे धरा पर उतरती हूँ. एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन,
और मैं हमेशा अपने उस उत्पत्ति स्थान को जहाँ से मेरा उद्गम हुआ है उनको मैं जीवन दोबारा प्रदान करती हूँ, दिन रात यही करती हूँ और इसे स्वच्छ और सुंदर बनाती हूँ. एंड मेक प्योर एंड ब्यूटी इट. ओके, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस. जिस तरह जो पोयम है, जो संगीत है, गीत है, अपने उद्गम स्थान से निकलकर अपना काम पूर्ण करने के बाद पुनः अपने हृदय पे वापस लौट आता है घूम फिर कर, चाहे उसे किसी ने सुना हो या ना सुना हो. फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वॉन्डरिंग, इधर उधर घूमना, घूम फिर कर. ओके, रेग्ड और अनरेग्ड, जिसे सुना गया हो या ना सुना गया हो. ड्यूली विथ लव रिटर्न, हृदय से प्रेम पूर्ण हृदय में वापस लौट आती हूँ. ओके, so here the poem, the Wren express their feelings through their voice. So here the poet is express here the voice of the Wren in very interesting way. Okay, and here the poet used so many devices like a personification, metaphors, anaphora, alliteration, hyperbole. Okay, as well as they use consonants here. So firstly, in the first para we look which type of devices here uses the poet. Firstly, we look in a first para, first line, soft falling shower. So here जो दोनों वर्ड्स हैं सॉफ्ट फॉलिंग और शावर, यहाँ एस एस से दोनों स्टार्ट हैं और इट इज़ द alliteration, that means the repetition of a consonant sound that is start of two or more conjugated words. Okay, so here poet used the alliteration. And the next device here the poet is used metaphors. What is the meaning of that? When we are comparing the qualities of two things, when we are comparing the qualities of two things, here the poet metaphors, I am the earth of poem of earth. तो यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने कविता और अर्थ की तुलना की है. ओके, जिस प्रकार पोयम होती है उसी प्रकार अर्थ की भी एक पोयम होती है. ओके, एंड अगेन इन अ नेक्स्ट लाइन, in a second para, first line, I descend to lave the droughts at Mies and Derskler. Here the droughts start from the D and the Derskler start from the D. Here two words which are starting from the descent is also here. Descent, droughts and Derskler. All these words start from the D. So here D sound is the repeated and here the consonant is used by the poet. Okay, and again in the next second, third and fourth line of the second para, which starts from the word and, A-N-D, and here the poet used anaphora. Okay, and in the next, ragged, unragged and return. Here the ragged and return, which is also starting from the word R. Okay, RE. So here this is also the anaphora. So here the poet is explaining this poem in a very personification device, and here the voice of the Wren, that means here the Wren has been personified. Okay,
So I hope you understood this poem properly. Okay, thank you. Learn it and do practice it. Okay.